Welcome to the Celebs Couch. सो गाइस, घर में कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहला काम होता है हमें आउटफिट लेना। और अगर आउटफिट की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है रायपुर में न्यू जनरेशन। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 आउटलेट्स हैं इनके। न्यू जनरेशन, जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, रोहित सर और लक्ष्मण सर की। सो हमारे साथ आज आने वाले हैं, काउच में जो बैठने वाले हैं एज अ सेलेब। जी हाँ, क्योंकि वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। प्लीज वेलकम लक्ष्मण सर अलॉन्ग विथ रोहित सर। सो गाइस, रायपुर में बहुत सारे होटल्स हैं और मैंने पर्सनली काफ़ी जगह विजिट भी किया है, बट मेरा फेवरेट जहां मैं विजिट करता हूं हमेशा, जहां की मुझे फैसिलिटी, सर्विस और हॉस्पिटैलिटी बहुत पसंद आती है, वो है द ट्राइटन बाय डाइची होटल्स। जी हाँ, जहां शूटिंग भी हो रही है, जो हमारे पार्टनर्स भी हैं, एंड उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे अंशुमन सर। यानी कि पूरा ट्राइटन होटल जो देखते हैं ना, वो सिर्फ उन्हीं के इशारों में चलता है। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन अंशुमन सर। So once again, welcome back to the show guys, the Celebs Couch। यहाँ हम जानते हैं उनकी जर्नी, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और आज जो एक इंस्पिरेशन बनकर खड़े हैं। जी हाँ, मेरे साथ है 3 दिग्गज मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि रायपुर में भाई इनका सिक्का चलता है। द वन वेरी फेमस अंशुमन सर, द ट्राइटन बाय डाइची होटल्स के होल सोल, माने जो पूरे होटल्स चला रहे हैं सर। एक अकेला आदमी पूरा होटल चला रहा है। पूरा ऐसा एक ही होटल नहीं चला रहा हूँ मैं, बहुत सारे होटल, यस, माय मिस्टेक, करेक्ट। बट यस, रायपुर में हम लोगों ने काफी कुछ नया और अच्छा किया है एज अ ट्राइटन ब्रांड। कूल। एंड मेरे साथ 2 ब्रदर्स हैं जो एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हुए आगे बढ़ते गए हैं, लक्ष्मण सर एंड रोहित सर। सर, आप दोनों के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। मैं लक्ष्मण बजाज, डायरेक्टर ऑफ न्यू जनरेशन की शुरुआत जो हुई है सन 2006 से स्टार्ट किया हमने न्यू जनरेशन, और ओनली फॉर किड्स वेयर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2014 में हमने उसको लेडीज़ के साथ ऐड किया। उसके बाद 2018 में हमने उसके साथ मेंस ऐड किया। मतलब दिन ब दिन कस्टमर का हमको फीडबैक आते रहा कि किड्स के स्टार्ट करने के बाद सर आप लेडीज़ भी स्टार्ट कर लीजिए, लेडीज़ का स्टार्ट करने के बाद कि सर आप मेंस भी स्टार्ट कर लीजिए, आप साथ में एथनिक भी स्टार्ट कर लीजिए, आप साड़ी भी स्टार्ट कर लीजिए। तो जैसा जैसा हमारे को स्पेस ऐड होते गया, हमने वैसे और डिमांड आते गई। जी, डिमांड आती रही कस्टमर की, और वैसे वैसे हमने उसको ऐड करते गया एक एक सेक्शन। अब जाके हमारा कंप्लीट फैमिली स्टोर वो हुआ क्रिएट हो गया है। जी। रोहित सर, यू टेल मी, मतलब छोटी सी एज में ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाना, फिर एक बिजनेस को मकाम तक लेके जाना, कैसी रही आपकी जर्नी पूरी? बहुत बढ़िया जर्नी चल रही, बस अब फैमिली का सपोर्ट है पूरी, तो और हमारे कस्टमर्स का भी सपोर्ट रहा। तो मैं भी एक शुरू से था कि एंटरप्रेन्योर बनना ही है, तो मेरा फोकस वही था। तो बस धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, हमने न्यू जनरेशन स्टार्ट किया और आज रायपुर के बस हम लोग एक टॉप में पहुंच गए हैं। और हमारे अंदर कंप्लीट फैमिली स्टोर भी एक 5 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, जो कि सब इन्वाइटेड है हमारे कस्टमर सब। आप भी बिल्कुल प्लीज, वी वुड लव टू कम। सो सर, जानना चाहेंगे रायपुर, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि बहुत से सिटीज में इंडिया में, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आउट ऑफ इंडिया भी आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी प्लानिंग, अपने आइडियाज लोगों से एक बिल्डअप करके दिया है। तो रायपुर में करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका? रायपुर मैं सबसे पहले तो 2001 में आया था, उस समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था। बट अगेन 2010 में मैंने फिर यहाँ पे कदम रखा और यहाँ पे मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी सिटी या पूरा राज्य जो है डेवलप कर रहा था। और उस समय मुझे ये लगा कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा स्कोप है। ग्रेजुअली एंड स्लोली हम लोगों ने फिर यहाँ पे अपने मुकाम तैयार किए, और उसके बाद हमने सोचा कि जब रायपुर एक अच्छा कैपिटल सिटी है, राइट, तो यहाँ के लोगों का भी हक बनता है कि कुछ हम नया और अच्छा करके दें। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने यहाँ पे अपने होटल इंडस्ट्री को यहाँ पे स्थापित किया और लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिला। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे आइडियाज को, सर्विसेज को, हमारे नए आइडियाज़ को ऑलवेज एक्सेप्ट किया है। और वो हमारे लिए जो सक्सेस हुआ है उसके लिए हम सारे शहरवासियों के
शुक्रगुजार हैं। क्या बात है सर, रायपुर हमेशा वेलकमिंग रहा है, चाहे वो बाहर से आते हैं या यहाँ के जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी। सो न्यू जनरेशन अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है अब। तो इस ब्रांड को बनने में, जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क फैक्टर होगा कि क्या पता वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एक शॉप से स्टार्ट करके आज अपनी 6 ब्रांच चल रही है, यानी 6 स्टोर है, स्टोर्स अपने कंप्लीट किया है जी। और अभी एक लॉन्च भी होने वाला है 5। उसी को रिनोवेट करके एक नए फॉर्म में लेके उसी को लॉन्च कर रहे हैं उसको। ओके, उसी को रीलॉन्च कर रहे हैं, Yes. जो कंप्लीट एक फैमिली आउटफिट्स के हम अगर बात करें तो हर कोई आए और अपने फैमिली के जी। लिए सारी शॉपिंग कर वो सकता है। पंडरी की वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप रहेगी जो कि फैमिली स्टोर है। वैसी शॉप नहीं है वो पंडरी में, समझ के चलिए। जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ना, वहाँ कंप्लीट जितने भी बाहर के भी आते हैं, चाहे यहाँ रायपुर के भी जो मेंबर्स हैं यहाँ, उनको सारी रेंज एक ही जगह मिल जाएगी, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो बाहर से भी फंक्शन आते- हो, वेडिंग जी। हो, हर एक चीजों का कलेक्शन होगा वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल। अपनी टोटल थीम भी हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर को ओनली सिर्फ बेचना नहीं है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उनको प्रॉपर जब सगाई से लेकर शादी के दूसरे दिन तक क्या पहनना है, तो हमारी जो टीम है उनको पूरा प्रॉपर सजेस्ट करती है कि आपको सगाई में ये पहनना है, प्री वीडियो शूट में ये पहनना है, हल्दी में, मेहंदी में, संगीत में, बारात में, ओके, रिसेप्शन मतलब में। आपका पूरा फुल लाइक फोकस है कि अगर गेस्ट आपको आ रहा है तो आप ये भी बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगेगा, उसमें क्या अच्छा बिल्कुल, लगेगा। क्योंकि क्या होता है कंप्लीट आदमी देखो आजकल बाहर शादी के लिए निकलता है परचेज Right. के लिए, जी, लेकिन वो कंफ्यूज जाता है कि कौन सा कलर लूँ, कौन सी थीम पहनूं। तो वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उनको, ताकि कस्टमर का टाइम भी बचे और एक ही जगह सारी चीज़ें उनको मिल जाएं। उसी तरह बर्थडे हो, फंक्शन हो, तो सारी चीज़ हम थीम वाइज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, क्योंकि देखो वही एक पल रहते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। याद रहते हैं। तो क्यों ना हम उसको इस तरीके से प्रो के दें उनको, ताकि वो हमेशा याद रहें और उसमें वो हमेशा हैप्पी रहे वो। क्योंकि रोहित सर, हर आदमी थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, कपड़ों के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, कपड़ों के मामले में कि नहीं, कि कपड़े ही ऐसा है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल सबका बढ़ाता है, बढ़ाता है। वेरी खुशी ट्रू। हो चाहे अपन एक रहता है कि भाई जब कहीं जाना है मीटिंग्स में, तो एक कपड़े पहनने से एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का बढ़ता है। तो हम लोग का भी थीम वही है कि चाहे खुशी हो, लोगों को कॉन्फिडेंस, एक नयापन चाहिए, तो न्यू जनरेशन। क्या बात है सर। अंशुमन सर से मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अगर स्ट्रगल की बात करते हैं सर, आपने भी एकदम जीरो से स्टार्ट करके सारा कुछ किया, क्या क्या एक्चुअली दिक्कतें आई जब एक आप एक बिल्डिंग सेट कर रहे थे, अपना एक लेवल सेट कर रहे थे, रायपुर में आकर के एक बेंचमार्क सेट करना कि नहीं भाई इससे तो नीचे नहीं जाना है, ये होटल की हॉस्पिटैलिटी है, ये होटल की सर्विस है, तो इससे नीचे तो नहीं देना, हमको इससे ऊपर देना है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस करना पड़ा? एज ए इंटरनेशनल ब्रांड हम लोग की कुछ क्राइटेरिया होती है जी। और उस हिसाब से जो है कि जैसा आप बोल रहे हैं क्वालिटी लेवल हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। किए। चाहे वो सर्विस के मामला हो, चाहे फूड का मामला हो, या अदर सर्विसेज हो, रूम्स वगैरह प्रोवाइड कराना हो, कोई भी चीज़ है, या बैंक्वेट की फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा ये रखते हैं कि एक क्वालिटी मेंटेन हो हर चीज़ की, और वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बिकॉज क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी जो बिजनेस है या जो भी है टोटली फिनिश हो जाएगा। तो ये एक मौका था हमारे लिए कि यहाँ पे हम इसको एस्टैब्लिश करें विद अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी। इनिशियल स्टेज में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया यहाँ के लिए वो था मैन पावर। प्रॉपर मैन पावर छत्तीसगढ़ में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हाँ। मुश्किल हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि बाहर के भी लोग होंगे और लोकल को भी हम लोग मौका देंगे। करेक्ट। इवन हम लोगों ने हैंडीकैप लोगों को भी मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को काम करने का मौका ना दे, बट फिर क्या हुआ, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्लान किया और ट्रेनिंग प्लान के अंदर में उन सारे लोगों को डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश नहीं आती थी जी। तो फिर हम लोगों ने उनकी इंग्लिश क्लासेस शुरू करी ओके। अपने ट्रेनिंग रूम में। वाओ। उसी तरह से उनको जैसे सर्विसेज पूरे सीक्वेंस वाइज नहीं मालूम है तो हम लोगों ने वो ट्रेनिंग कराया उनको, और इस तरह से ग्रेजुअली स्लोली वो लोग हमारे स्टैंडर्ड को समझते गए, चीज़ों को सीखते गए, और आज के डेट में मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग जो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो पूरी टीम अपने एफर्ट कर रही है जो उनको सिखाया गया। तो वो एक इनिशियल हर्डल ज़रूर था। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं कि चलो मेरे को सस्ता रेट दे दो और आप कुछ भी, बट हम लोग वो स्टैंडर्ड नहीं चाहते। हमेशा वो लोगों को बोलते ठीक है इवन आपने पैसा कम दिया बट जो हमारी एक सेट स्टैंडर्ड है हर चीज़ की
वो उसमें हम वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वेरी वेल, और वही हम लोग का सक्सेस भी है। कूल। लोग उस चीजों को लाइक कर रहे हैं। तो सर जैसे मतलब मैं ये समझूं कि खुद तो बढ़ रहे थे, साथ में औरों को बढ़ा रहे औरों थे, को भी। मतलब पूरी फैमिली साथ में ग्रो करेगी। बिल्कुल, हम लोग मानते भी हैं जी। कि दे आर आवर फैमिली, फैमिली, और हम लोग कभी भी स्टाफ वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं दे आर ऑल आवर टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। एंड उन्हीं के हिसाब से हम लोग काम भी करते हैं और उनको साथ में लेके चलने की हमेशा कोशिश होती है। सर टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो आज अपने यहाँ भी काफी टीम मेंबर्स हैं जो साथ में बिल्कुल, काम कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबको मैनेज करना कितना टफ है? क्या सब उतने ही सपोर्टिव होते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन है जहां पर हम उसको धीरे धीरे फुलफिल कर रहे हैं, या कहीं कहीं क्लैश होता है? देखिए क्या होता है, सारे तो सपोर्टिव नेचर वाले नहीं रहते, नहीं लेकिन रहते। कुछ लोग जो रहते हैं ना, उनको अपने को लीडर बनाना रहता है। लीडर एक फॉर्म में उनको प्रेजेंट करते हैं अपन, ताकि वो अपने नीचे जो है डाउनलाइन को वो तैयार कर सके। सेम जैसे हम लोग स्टोर में कल्चर है हमारे यहाँ कि डेली हमारे यहाँ फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले नेशनल एंथम होता है जी, उसके बाद प्रेयर होती है ये अपने स्टोर पे फिक्स क्या बात है? डेली। फिक्स 10:45 का हमने एक कल्चर डेवलप किया हुआ है कि डेली 10:30 से स्टार्ट होता है नेशनल एंथम, फिर प्रेयर होती है हमारे यहाँ, प्रभु तो मुझे शक्ति दो, फिर एक कोर्स आता है, मेंबर्स कोई ना कोई थॉट्स जी, मोटिवेशन कोर्स बोलते हैं, उसके बाद अफर्मेशन होती है अपने स्टोर की बनी हुई है। तो वो मतलब दिन की शुरुआत इतनी अच्छी जी। होती है तो फिर तो पूरी शाम और रात तो अच्छी जानी है। बिल्कुल, जैसे अपन मोबाइल Very को nice. चार्जिंग में लगाते जी, जी, रहते जी। हो ना, तो वो सुबह काम करते वो हैं, पूरी तो फैमिली same को ये- चार्ज करने का जी। तरीका है। हमारी टीम मतलब ऐसा ही मोटिवेशन रहता ही है, उस चीज की एनर्जी एक अलग ही बनी रहती है। डेफिनेटली सर, होगा ही। अगर आप मॉर्निंग में इतना अच्छा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन ले रहे हैं, एक लोगों से ग्रीट मीट करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। हम लोग के अभी थोड़ा सा चेंज है, जी, हम लोग आधे घंटे का योगा क्लास कराते हैं। योगा क्लास। बिल्कुल, और 10 बजे से शुरू होती है मीटिंग। मीटिंग के बाद में कोई, जैसे सर ने बोला, डेली रूटीन है और ये डेली रूटीन है। 10 ओह। बजे से लेके 10:30 पौने 11 तक वो होगा। उसके पहले आधा घंटा योगा क्लासेस, और उसमें फिर थॉट ऑफ द डे वो बताएगा, और एक आदमी कोई भी अच्छा जोक क्रैक करेगा एट द एंड ऑफ द मीटिंग, सो दैट आपका दिन Happiness. अच्छा गुजरे। क्या बात है, इतनी स्ट्रैटेजी के साथ अगर कोई काम करे तो फेल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूंगा कि जब ग्रेजुअली हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अब हमारा पूरा फोकस इस पे है, तो फैमिली और फ्रेंड्स को मैनेज करना टफ रहा है? मतलब होते हैं ना, घर के फंक्शंस चल रहे हैं, आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बर्थडे पार्टीज में जाना है, तो आपने कितनी चीजें मिस की है? देखिए कुछ चीज़ें तो मिस करना ही होता है कि हो जाती है मान लो, लेकिन क्या होता है हर बार हमने क्या देखा कि एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में हमने उसको लिया, और फैमिली ने भी हमको सपोर्ट किया हर बार। चाहे माता पिता का हमको हमेशा आशीर्वाद रहा है, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है, तब जाके हम लोग इस चीज़ को ग्रो कर पाए हैं। उसके अलावा जब मैं बात करूँगा टीम को लेके, तो हम जब टीम के साथ बैठते हैं ना, तो टीम को अपन जब भी इन करते हैं, जी, जैसे मेरे यहाँ कोई मेंबर आया, जैसे मेरे को कोई पोस्ट खाली है, तो जब हम उसको इन करते हैं ना हमारे यहाँ, तो हम उसको एक ही वर्ड बोलते हैं, आपको इस कंपनी में ज्वाइन करना है एज अ हेल्पर या एज अ कोई Staff नहीं करना है। स्टाफ नहीं करना है, एज अ ऑनर के रूप में आपको आना है। वाओ, उस मेंटेलिटी के साथ आप न्यू जनरेशन परिवार में इन हो, नहीं तो नहीं हो, क्योंकि आप जब तक अपनी ऑनरशिप में नहीं आओगे तब तक आप हमेशा वहीं पर रहोगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आप इन हो, वेलकम हो। तो वो मेंटेलिटी से लोग हमारे यहाँ आते हैं, उससे काम करते हैं, तो उनको वैसा रिजल्ट भी मिलता है और कंपनी भी ग्रो होती है फिर उससे। वेरी नाइस। रोहित सर, आप क्या क्या चीजें स्ट्रगल में रही है, अगर एक शॉर्ट में जाने तो? वैसे तो लाइक बहुत अच्छी जर्नी रही है, बट होता है ना कई बार कि यार कुछ कुछ चीजों पे मन मारना पड़ा हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि स्ट्रगल, मतलब हुआ भी तो हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी में लिए, अपॉर्चुनिटी समझ के। ये हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ऐसे भी अच्छा ही होगा। तो हमने कभी स्ट्रगल वर्ड या कभी चैलेंज कभी यूज ही नहीं किया, नहीं। उसको अपॉर्चुनिटी ही देखा है, एज अपॉर्चुनिटी। सर रायपुर में और भी होटल्स थे जब द ट्राइटन बाय डाइची होटल्स बन रहा था, और भी चीजें वहां पर कंस्ट्रक्ट हो रही थी, बिल्कुल। और अभी जो एक द ट्राइटन की पोजीशन है, वहां पर जो और होटल्स स्टार्ट हुए थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाए। तो क्या वो की मैं समझूं कि अपना द ट्राइटन है जो आज अप लेवल में है और थोड़ा सा जो है लोगों से उठ चुका है और बाकियों से? हम लोग का पहला जो एक थॉट चलता है कि कंपटीशन, लोग बोलते हैं कि वो हमारा कंपटीशन है, वो हमारा। हम लोग किसी को कंपटीशन नहीं समझते। हमारा कंपटीशन हम खुद हैं। इनकेस हमने कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया
जी अच्छी सर्विसेज नहीं दी, अच्छी फूड नहीं खिलाया, या गेस्ट के ग्रीवांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम उनके लिए दूसरा डोर ओपन करते हैं, तभी वो दूसरे कंपटीशन होटल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो गेस्ट सेटिस्फेक्शन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। किसी भी तरह की सर्विसेज है, कोई भी है, उसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिले। और जैसा मैंने बोला कि टीम वर्क है, तो जी। ये अकेला कोई कुछ नहीं करता, तो पूरी टीम को यही सीख दी जाती है कि आप लोग करो। जैसा सर ने बोला, हम लोग भी यही करते हैं कि उनका थॉट क्या है। जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम लोग एक बोलते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें हम देखते हैं कि बंदा पॉजिटिव है कि नहीं। काम नहीं आता हो सिखाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी जो मेंटलिटी नेगेटिव है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो हम लोग वैसे टीम मेंबर्स को ही हायर करते हैं जो रियल में पॉजिटिव है और जो हमारे गेस्ट को 100% सेटिस्फेक्शन दे सकता है। और हम करेक्ट लोग बोलते भी हैं कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट इवन दो इफ ही और शी इज रॉन्ग। रॉन्ग। वो भी हम लोग बोलते हैं कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो गेस्ट है। ये होटल इंडस्ट्री में और होता गेस्ट को है हम लोग बोलते हैं भगवान। जी। तो भगवान को आप कभी नाराज नहीं नहीं कर कर सकते। हाय हाय क्या बात कभी है, कुछ भी होता है तो आप हाथ जोड़ते हो भगवान के मंदिर। क्या बात है सर। सेम चीज हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि भाई गेस्ट है मतलब हमारा भगवान है, तो उसको हम नाराज किसी भी चीज में नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जब आप अंदर पवित्र हैं तो बाहर ही पवित्र है फिर। बिल्कुल। मतलब अगर थॉट यहाँ से पॉजिटिव है तो सब चीज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। क्या बात है सर। एक ही टाइम पे जैसे और भी लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब क्लोथिंग का जो काम था, और आई गेस जब आप लोग ने स्टार्ट किया था तब दिन ब दिन फैशन बढ़ते जा रहा था, कंपटीशन भी बढ़ रहा था, तो उस चीज पे डटे रहना और हमेशा अपडेट लोगों को देते रहना कि नहीं अब ये फैशन में है तो हमें ये लाना है, वो फैशन में है तो वो लाना है, तो उसको कैसे मैनेज किया आप लोग? न्यू जनरेशन का एक यही थॉट रहा है हमेशा कि कस्टमर आएगा उसको हमेशा नया मिलेगा, नया मिलेगा। हमेशा फिक्स है कि आप जब भी आओगे ना आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो हमेशा हम लोग यही फोकस करते आए हैं कि कस्टमर फर्स्ट। सारी चीज़ें अपने को जो रहती है ना, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या लेने आया है, उसको जो कुछ लेने आया है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दे अपन, जो उसको बेस्ट हो वो चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं, वो उनको सजेस्ट करते हैं। तभी कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा रहा है, उनका फीडबैक आया है हर चीज़ का, उनका सपोर्ट रहा है हमेशा। तो हमेशा एक चैलेंज रहा कि कस्टमर को हम क्या लेके आए नया, तो हम हमेशा उसी में रहते हैं कि हम कस्टमर को नया से नया क्या दें। तो मेरी टीम जो है प्रॉपर छोटा भाई है, तो हमेशा इनका मेन डिपार्टमेंट वही है परचेज का, तो नया लेके आना, नई नई चीज़ों को ओपन क्रिएट करना, वो सारा काम इन्हीं का रहता है। और हम लोग सोचते भी वही है कि कस्टमर अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से आखिर क्या ले जाए, क्योंकि कपड़े तो देखो हर कोई बेच रहा है। तो हमारा एक मोटिव रहता है कि कस्टमर अगर आ रहे हैं ना तो वो एक एक्सपीरियंस यहाँ से बहुत अच्छा ले जाए, कि दोबारा दूसरों को भी कमेंट करे कि यार आपको जाना है तो न्यू जनरेशन जाना है। तो कस्टमर आज की डेट में आ रहा है तो वो कपड़े नहीं खरीद रहे, एक एक्सपीरियंस खरीद रहा है, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस राइट। तो नेक्स्ट टाइम कपड़े भी अच्छे मिलने चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, सबसे अच्छी चीज तो, क्योंकि एक जो एक एंटरप्रेन्योर है जो कहीं ना कहीं वो हर चीज में परफेक्ट होगा तभी लोग जुड़ेंगे आपसे। बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर को इतनी सारी दुकानें को छोड़ के जब हमारे यहाँ आ रहे वेरी हैं ट्रू। तो उसको कुछ तो डिफरेंट मिलेगा, तब तो दोबारा आएगा ना वो। करेक्ट। तो ये कस्टमर का हमको फीडबैक हमेशा मिला है कि जब भी यहाँ हम आते हैं ना तो हमको एक घर जैसा माहौल लगता है, क्योंकि कस्टमर आता है तो ये नहीं कि उनको पहले तो सबसे पहले अपना सिस्टम बना हुआ है कि कस्टमर आएगा तो उनको बैठाना है, उनको वेलकम करना है, उनको चाय कॉफ़ी पूछना है, उसके बाद देन उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके ऊपर अपने को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना रहता है। ये एक सिस्टम कल्चर डेवलप सिस्टम, और कोई भी चीज सिस्टम से जब चलती है ना सर तो वो रीच करती है, मुझे ऐसा लगता है। सर अगर हमने अपनी इधर की अंदर की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं जैसे मान लो प्रमोशन एंड मार्केटिंग की बात है कि लोगों तक हम ये कैसे पहुंचाएं कि हमारा ये थॉट प्रोसेस है, हम इस लेवल पे काम करते हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो लोगों तक ये पहुंचाने का जरिया क्या होना चाहिए? अगर दूसरे कोई होटल्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग इस पे हमेशा यही सोचते हैं कि भाई हमारे पास भी रूम है, दूसरे पास भी रूम है, बैंक्वेट है, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज है, बार फैसिलिटीज है, हाउ यू आर डिफरेंट, दैट रियली काउंट्स। तो जब आप ये बात करते हैं कि मैं दूसरों से अलग कैसे, तो ये जब आप थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं तो इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें आती हैं। जहाँ तक सेल्स एंड मार्केटिंग का सवाल है जी, उसमें हम लोग बहुत सारे यूनिक स्कीम्स चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर दूसरे होटल्स करते हैं हम उसको नहीं करते हैं। हम लोग अपने कुछ नए चीज़ें लाए, जैसे अभी हम लोगों ने एक लेडीज़ के लिए बढ़िया किटी पार्टी का एक पैकेज निकाला जिसको हम लोग अच्छा। कहते हैं कि फेरी टेल्स किटी पार्टी।
फेरी टेल्स एंड किटी दैट पार्टी। हैज बिकम वेरी पॉपुलर। आज के डेट में एक एक दिन में 3-3 4-4 किटी पार्टी हमारे पास हो रही बिकॉज ऑफ दैट। इसी तरह से हम लोगों ने एक सिग्नेचर वेडिंग कंसेप्ट दिया है जी उसको भी है कि जैसे आपके सिग्नेचर का कोई नकल नहीं कर सकता, उस तरह के एक वेडिंग पैकेज हम लोगों ने शादियों के लिए ऐसा किया अपने होटल में ही। अपने होटल में भी। ओह तो जैसे सर ने भी बोला कि ये लोग अलग तरीका का एक्सपीरियंस देते हैं, तो वही अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी कुछ रहता है। तो हट के चाहिए। कुछ तो हट के चाहिए। जो दूसरे होटल कर रहे हैं मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं रहता है, वो क्या कर रहे हैं दैट इज सेपरेट। हमारा जो क्या है, हम अपनी चीजें बेचते हैं। सही अभी है हम लोग नया एक ला रहे हैं 3D कॉन्फ्रेंस कंसेप्ट ऑल्सो नया यहाँ पे। जी। इसके अलावा अभी हम लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी किया, जबकि अब रायपुर काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स अभी आए हैं मल्टी स्टोरी एंड ऑल, तो उसमें एक सोसाइटी का, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ लोग हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं स्कीम्स जो उनके बेनिफिट के। सिमिलरली जो है कपल्स किटी के लिए सारे लोग किटी करते हैं और किटी करके चले जाते हैं, लेकिन किटी करके हमारे यहाँ पे उनको अनलिमिटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हम देने जा रहे हैं। जैसे उसमें है कि सिर्फ वो किटी करके गए तो वो नहीं, उनको कुछ गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, गिफ्ट वाउचर जो यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट में। सिमिलरली थ्रू आउट द ईयर उन्होंने कुछ रूम्स हमारे यहाँ लेने तो उस पर स्पेशल डिस्काउंट की स्कीम है, जो कूपन्स उनको हम लोग दे रहे हैं। उसी तरह से उनका जैसे बर्थडे एनिवर्सरी है तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री रूम तक दे रहे हैं उनको साथ में। तो ऐसे ही उसमें और भी स्कीम्स हैं थ्रू आउट द ईयर, वो लोग बेनिफिट्स कमा रहे हैं। बाकी जगह सिर्फ क्या होता है कि किटी कर लिए और चले गए, दैट इज फिनिश। बट यहाँ पे है कि वो इन कंटिन्यूएशन सब कुछ उनके लिए बेनिफिट चलता रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी स्कीम्स में करते हैं। इवन बैंक्वेट्स के अंदर में जो है फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हमारा सूप का काउंटर भी 20 फीट का बनता है। नॉर्मली हर जगह सूप पकड़ा देते हैं कप में ऐसे करके, बट हम लोग उसकी बहुत वेराइटीज ऑफ कॉन्डिमेंट्स, वेराइटीज ऑफ बेकरी प्रोडक्ट उसके साथ में सब कुछ देते हैं। तो वो एक अलग यूनिक है। सिमिलरली बाकी चीज़ें भी है जो फूड में हम लोग उसी तरह के करते हैं। वेरी वेल सर। जैसे पहले, अभी तो फिलहाल ऐसा हो रहा है कि हमने कोई नया कलेक्शन लाया, पिक्चर्स क्लिक करवाया एंड सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, तो लोगों को ईजी हो जाता है पहचानना कि हाँ इनके पास नया आ गया। पहले जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, तब लोगों तक रीच करने में मतलब क्या वे हम अपनाते थे, किस तरीके से उन तक पहुंचते थे? इसमें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट जो ना हमको कस्टमर ने किया। कस्टमर ने खुद ने हमारे यहाँ माउथ पब्लिसिटी से ही हमको जो रिस्पांस मिला है ना, हमने एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन, दूसरे से तीसरा, मतलब मैंने स्टार्ट किया किड्स से लेडीज ऐड किया हमने, कि कस्टमर का फीडबैक है कि आप लेडीज़ का क्यों नहीं स्टार्ट करते, फिर लेडीज़ का स्टार्ट करने के बाद मेंस का क्यों नहीं स्टार्ट करते, मेंस का स्टार्ट करने के बाद साड़ी क्यों नहीं करते, आप एथनिक क्यों नहीं करते। ये कस्टमर का फीडबैक रहा है हमेशा कि आप ये ऐड कर दिए तो हम और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम सारी चीज़ आप ही के यहाँ ले, एक ही जगह में, एक ही छत पे पूरी खरीदारी, जो कि हमने 180 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। आज अप्रॉक्स हम 15,000 स्क्वायर फीट में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये कस्टमर का हमारे ऊपर फेथ रहा, हम अपनी क्वालिटी पे प्रॉपर फोकस करते रहे हैं, प्रॉपर हमने रेंज डेवलप की नई। उसके अलावा हमने एक वाजिब दाम में काम किया हुआ है। पंडरी मार्केट में हमने कॉन्सेप्ट लाया था कि हम फिक्स रेट पे काम करेंगे, और हमने वो शुरुआत की और आज हम लोग उस पर हैं। ये कस्टमर का ही सपोर्ट रहा हुआ है, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे ना डिस्काउंट काफ़ी सारी चीज़ें चलती, लेकिन हमने एक रिजनेबल वाजिब दाम में काम करने का सोचा शुरू से, मिनिमम प्रॉफिट में, और वो आज हम कर रहे हैं। उसकी वजह से हमको ये सारा बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर का, कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको झंझट नहीं है कि मैं मोल भाव करना है, ना चीज़ों को समझना है। करेक्ट। क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ये उनको गारंटी है, हमेशा नया मिलेगा और वाजिब दाम मिलेगा। कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए रहती, तो हम प्रॉपर उसी पे फोकस रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं अभी। जैसे अभी से मॉडल शूट्स वगैरह होते हैं तो काफ़ी कपड़े अपने यहाँ से ही जाते हैं, मैंने देखा जितने भी मॉडल्स अभी वेयर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझूं कि उससे हमको भी बेनिफिट मिल रहा है और उनको भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, हम लोग को भी एक सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव बन जाता है, और एक उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि चलो उनका एक शूट कंप्लीट हो गया, उनको भी कहीं पेज में काम आ जाता है। तो हम लोग को लगता है कि कोलैबोरेशन से कहीं ना कहीं एक अच्छा होता है, तो इसीलिए मार्केट जनरेट होता है। तो वो हम लोग भी करते रहते हैं। वो कहीं कोई भी जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गया, वो कॉल किए सर हमको करना है, तो हम किसी को भी आज तक मना नहीं किए, बिल्कुल आप आइए, हम आपके साथ रेडी हैं। देखिए हेल्प कर रहे हैं उनके, कहीं ना कहीं उनको कुछ बेनिफिट मिलना है, और आज एक दूसरे से मिलके ही चीज़ें बिल्कुल कोलैबोरेशन का तो काम ही है।
सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कोलैबोरेशंस अपने होटल में भी अवेलेबल है? हम लोग भी करते हैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस या बोलिए सपोर्ट। सपोर्ट। खासकर इवेंट कंपनीज वालों को हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। यहाँ पे जितने तरह के इवेंट्स होते हैं, चाहे मेकअप का हो या फिर कोई पेजेंट शो हुआ है या कुछ ग्रूमिंग सेशन हुआ है, किसी भी तरह के, इन सब लोगों को हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया है। इसके अलावा जितने भी सोशल क्लब्स वगैरह हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ अच्छा कोई support एक्टिविटीज करते हैं। है, कोई मीटिंग है, हैं। कॉन्फ्रेंस हाँ। मीटिंग है? इसके अलावा जैसे हमारा एक कंसेप्ट है लाइव किचन स्टूडियो, वहाँ पे भी हम लोग कुछ लोगों को जो सोसाइटी के रिनाउंड लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनके सामने कुछ नया कुकिंग का हम लोग उनको लाइव सिखाते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं। इसी तरह से कोई लोग आता भी है कि हमें कुछ चीज़ आपको जानकारी चाहिए या सीखना है, फॉर एग्जांपल लेडीज़ लोग भी, तो उनके लिए हम लोगों ने सेपरेट संडे कुकरी क्लासेस भी शुरू किया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर जी। इज नो चार्जेस। वाओ। तो उनके लिए भी फ़ायदा है और वो भी जाके बोलते हैं कि भाई मैंने वहाँ सीखा, तो हमारा वो बेनिफिट है। जैसे सर भी बोलते हैं माउथ एडवर्टीजमेंट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टूडेज डेट, तो माउथ एडवर्टीजमेंट हमें भी मिलता है, बट सेम टाइम उन लोग को भी अच्छा सपोर्ट मैं दे रहा हूँ। और यहाँ तक सिर्फ रायपुर नहीं, सराउंडिंग एरिया से भी लोग आ रहे हैं, इवन कांकेर से भी लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमारे को ये करना है आपके यहाँ। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि वेलकम है। भिलाई से भी आते हैं, दुर्ग से भी आते हैं, बिलासपुर से भी आते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया है। तो ये एक नॉट ओनली हम लोग का रहता है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, कुछ करना है। इट इज नॉट ओनली अ बिजनेस, कमर्शियल से आप मॉनेटरी पार्ट को, कमर्शियल और हाँ, बिजनेस नहीं, हम लोग बहुत Right. सारे हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे फूड वगैरह भी है, हम लोग ऑर्फेन हाउस है, ओल्ड ये पीपल के लिए इधर है कुछ माना के तरफ में जी। एक दो हाउस, वहाँ सब भी हम लोग बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सर जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अभी पूरा फेस्टिवल का ट्रेंड हो गया है, नवरात्रि है, नवरात्रि के लिए कलेक्शन, फिर तुरंत दिवाली आ जाएगा, फिर दिवाली के लिए अपने को कलेक्शन लाना है, तुरंत फैशन चेंज हो गया, फिर पूरा लाना है। तो जो स्टॉक्स बचे रहते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कई ऐसे स्टोर्स वाले हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना होता है, जो पुराने स्टॉक हैं उनको कैसे वो डेड तो नहीं बोलूंगा, बट वो पुराने आउटडेटेड हो गए, तो उसको कैसे वो स्टॉक क्लियर करें, मतलब अगर उनको अच्छे से रन करना है तो? मेन क्या होता है, स्टार्टिंग से भी अपन प्लानिंग से चलेंगे। मालूम चल जी। रहा है कि हमको अभी मान लो नवरात्रि आ रही है, जी। तो नवरात्रि का प्लान करेंगे, फिर दिवाली का करेंगे, आगे वेडिंग सीजन है, उसके बाद आता है मान लो कि समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ना, तो कितना अपने को मालूम है कि अपने को कितना लेके आना है, कितना उसके बाद- स्टॉक रखना है। बिल्कुल, वो प्लानिंग रहती है आने वाले। अभी अपन विंटर एंड हो रहा है मान लो, जी। तो अपनी समर की जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, मान के चलिए आप। परचेजिंग हो चुकी है। बिल्कुल, वो Okay. ब्रांड की जितनी भी रहती है ना, हाँ। प्लानिंग से ही होता है काम, तो वो प्लानिंग इजी वे में होता है। जितने भी कंपनी के हैं प्रोडक्ट, वो क्या चलते हैं, सीजन वाइज चलते हैं। एक सीजन अपन कंप्लीट करते हैं ना, उसके Right. बाद जो प्रोडक्ट बचते हैं वो वापस चले आता है, वो अपने नहीं दिखता वो। ओके। तो आप जब भी आओगे ना, ये नया रहता है। उसके अलावा बाकी जो फैशन वाले ट्रेंड रहते हैं, तो लगभग चीज़ें अपन कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट लाएं और Up to dated रहे वो। अप टू डेटेड रहे। कुछ बचता है तो वो कस्टमर को बेनिफिट देके वो चीज़ कंप्लीट कर देते हैं, क्लियर करते हैं। जी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि आप थोड़े बहुत अप एंड डाउन करके रेट में थोड़ा सा कम करके बिल्कुल। स्टॉक क्लियर करते जाओ, कस्टमर के सीजन लिए सेल लगती है तो उसमें वो क्लियर हो ही जाता है। क्लियर हो जाता है। क्योंकि बहुत हर बढ़िया। ब्रांड है ना, वो स्टार्टिंग जैसे प्राइस आता है, उसके जी। बाद स्टार्ट होता है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। तो वैसा ही ऑफर क्या होता है कि अपन भी अपने स्टोर में प्लान कर लेते हैं, बाई द वे कुछ प्रोडक्ट वैसे आ जाते हैं या रुक जाते हैं, तो उसको अपन कस्टमर को बेनिफिट देके क्लियर करते हैं, और कस्टमर भी उस चीज का इंतजार करता है कि यार प्रोडक्ट में कब सेल बिल्कुल। आएगी, तो मैं अपनी इवन हम लोग को भी purchasing जब में बढ़ा लूँ मैं। शॉपिंग करनी होती है तो देखते हैं कहाँ सेल है या फिर कहाँ पर हाँ। स्टॉक्स क्लियर आउट चल रहा है, तो वहां से जाके अपनी परचेजिंग कर लें। और अपने भी जो है ना, कस्टमर फोन का इंतजार करते हैं कि अपने को कब फोन आएगी, कब जाना है, क्योंकि जब भी सेल लगती है तो अपने प्री कस्टमर जो भी हैं उनको कॉल चली आती है, वो स्टार्टिंग सबको एक इनविटेशन जाता है बिल्कुल। फॉर्मल की, आप आइए और विजिट करिए एक बार 15 दिन का करके। प्री जी। स्टार्ट रहता है सेल हम लोग का, तो जो अपने फैमिली कस्टमर हैं उनको बाकायदा मैसेज जाता है, फ़ोन जाती है, तो स्टार्टिंग में परचेस हो जाती है उनकी। फिर बाकी रेगुलर तो सेल चलती रहती है, जब भी अपना एंड ऑफ सीजन रहता है सेल वो। सर आपसे जानना चाहूंगा कि एक छोटी स्टोर को भी अगर किसी को चलाना है तो उसमें 3-4 लोग चाहिए हो जाते हैं कई बार, पर आप लोग 6-6 आउटलेट चला रहे हैं और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 लोग कवर कर रहे हैं, राइट?
जी। तो 3 लोग 6 स्टोर, वो भी बहुत बड़ी बड़ी रायपुर की रिनाउंड स्टोर्स को कवर करना, मतलब कैसे मैनेज होता है ये? देखिए मेन है टीम, करना उन्हीं को है। हम लोगों ने कल्चर डेवलप किया है। हमारे क्या होता है कि जैसे सुबेरे मैंने बताया कि हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं तो वो प्रेयर से होती प्रेयर है। से करते हैं। उसके अलावा हर मंथ जो भी सेलिब्रेशन होता है वो हमारे यहाँ सेलिब्रेट होता है। कि मान लो अभी गणेश था तो जी। गणेश जन्माष्टमी थी तो वो भी सेलिब्रेट हुआ। न्यू जनरेशन में हमारे यहाँ न्यू उसको जनरेशन सेलिब्रेट की करते family एज हैं। अ होली, फैमिली as a- हम लोग पूरे सारे फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट करते इवेंट्स हैं। जो भी है वो पूरा प्लान करके सेलिब्रेट करते हैं फैमिली। उन लोग घर नहीं जाते, वहीं पे एंजॉय करते हैं। वेरी ट्रू। तो वो आप जब आप अपनापन देंगे ना अपने टीम मेंबर्स को, तो कहीं ना कहीं उनको वो फैमिली लगता है, तो फिर उससे बढ़ के हो जाती है वो चीजें हाँ। कि हमें यहीं जब वो प्यार मिल रहा है, वही चीजें हमें घर पे सेलिब्रेट करनी, यहाँ करनी, तो वो खुशी खुशी यहाँ करेंगे। वो बच्चे लोग को बिल्कुल लेके आते हैं कि आप यहाँ पे एंजॉय करेंगे। अच्छा। तो वहाँ कुछ नहीं होना है। अपने सर आपसे जानना चाहूंगा, और भी होटल्स हैं जो स्टार्ट होते हैं बहुत ग्रैंड, एकदम शोर शराबे से सब कुछ कर लिया, स्टार्ट कर दिया, कुछ मंथ के बाद में फिर वो सीधा डाउन हो जाता है या नहीं चल पाता है, क्या रीजन होगा सर ये? इसका बेसिक रीजन जो मैंने पिछले 3 डेकेड में इंडस्ट्री में देखा है कि जो ओनर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिकम अनप्रोफेशनल। इन टर्म्स ऑफ जैसे सर? बहुत अच्छी बात सर लोगों ने बोला कि दे इन्वॉल्व टीम फॉर ऑल काइंड ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन। तो दे आर नॉट एज अ स्टाफ और मैनेजमेंट, इट इज अ टीम हु इज वर्किंग टुगेदर। और टीम के अंदर में जब वो काम करते हैं तो उनको ये लगना चाहिए, मैं ऑलवेज जब कुछ अच्छा सेशन करता हूँ अपनी टीम के साथ, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि ओनर ने बिल्डिंग बना के दे दिया, आपको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, बट हु इज रनिंग द शो? यू ऑल। तो हु इज द ओनर? ओनरशिप आपकी है। तो यू कैन नॉट से कि आप ओनर नहीं होते। इतना कहना भी सर बहुत तो बड़ी बात ये है। आपका खुद का होटल है, इसको चला आप ही रहे हो, अर्निंग भी आप ही खुद कर रहे हो। तो जितना अच्छा करके आप दोगे, जितना गुड़ डालोगे मीठा होगा, उतना तुम्हें ही मिलेगा। तो ये तुम्हारे लिए, तो इसके लिए हम लोग जैसे इंसेंटिव प्रोग्राम्स वगैरह भी रखते हैं। हम लोग बीच में फिल्म शो भी करते हैं, ये जैसे पूजा वगैरह तो ये होता ही है, बट फेस्टिवल भी बनाते हैं। अभी गणेश हम लोगों ने ख़त्म भी किया। और इसके अलावा हम लोग जैसे उनके लिए फूड फेस्टिवल के प्रिय में हम गेस्ट के लिए भी करते हैं रेस्टोरेंट में, उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनके जो सेशन है, जैसे आप कॉफ़ी वाली चीज़ कर रहे हो अभी जी, तो हम लोग चाय के ऊपर चर्चा, दैट इज अ ओ वाओ। कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हम लोग उनसे बात करते हैं कि तुम्हारा क्या चीज़ है, तुम क्या अच्छा सजेशन देना चाह रहे हो कंपनी के लिए, या तुम्हारे कुछ ग्रीवांसेस हैं, तो वी टॉक। जब उस तरह के एकदम ओपन टॉक होता है और इन्वायरमेंट बिल्कुल हेल्दी रहता है, तो वो भी खुल के आते हैं कि हाँ साहब एकदम ट्रांसपेरेंट होके चीजें चलती है। वाओ। और उनको यही है कि सब कुछ उनके लिए ही है और ये कंपनी उनकी है और उनको चलाना है। तो जब ये वे में नहीं चलता है तो उसमें होता है कि ओनर्स का मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट विद सो मेनी ओनर्स, उनका एक रहता है कि आई एम दी बॉस। तो वो बॉसिज्म आज के डेट में नहीं चलता है। आज के डेट में चलता है कि टीम को आप अलोंग लेके चलोगे, टीम आपके लिए 100% परफॉर्मेंस देगी, और यही सक्सेस का कारण है। अदरवाइज मैक्सिमम होटलों का बिल्डिंग बना लिया, सब कुछ बनाया, और होटल इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है अदर इंडस्ट्री से। इसको हम लोग होटल इंडस्ट्री बोलते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हटके है। बाकी बिजनेस आप कर लोगे, बट होटल बहुत सेंसिटिव मामला होता है। वेरी ट्रू। और हर तरह के लोगों को भी डील करना पड़ता है, साथ में स्टाफ भी। अब जैसे कुक लाइन में बहुत सारे लोग हैं, शेफ्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी लिटरेट, बट उनको बहुत संभाल के रखना होता है, बिकॉज उनके हाथ में कला है, दिमाग में नहीं है, लेकिन उनकी छोटी सी चीज़ पिंच कर गई तो यू आर लूजर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ओनर्स के टेम्परामेंट या उनकी चीज़ों को समझ के चलना, वो नहीं समझते हाँ, हैं, हाँ। तब ये दिक्कतें आती हैं, और फिर वो जो है टीम टूटने टूट लगी। जाए। चीज़ें आपकी दुरुस्त आज करो, फिर कल से नया, परसों से फिर नया, तो वो चीज़ें। और यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे होटल्स बनते भी है ये सब है, और फिर तुरंत में सारा कुछ डिस्ट्रॉय। मतलब कंसिस्ट रहना थोड़ा टफ है। हाँ, और साथ में आप टीम को साथ में लेके लेके चलिए, और वो नहीं दिखाएं, क्योंकि अर्निंग भी ओनर्स को वही लोग करके दे रहे हैं। वेरी हम लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इन्होंने अभी जैसा बात किया कि यही चीज़ होना भी चाहिए। दे आर नॉट अवे फ्रॉम योर फैमिली, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड अर्निंग में हम तो गाइडलाइन देंगे एज अ टॉप बॉस, बट
करना उन्हें नहीं। उनको है। और वही करके आपको अर्निंग दे रहे हैं कायदे से, वो हमारे को ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं, तो हम लोग इस वे में चलते हैं तो क्या बात है। ऑटोमेटिकली होगा। वेरी ट्रू। तो सर जैसे बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है, जो जैसे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी कि सुबह मॉर्निंग प्रेयर किए, एज अ फैमिली मेंबर रखे सारा कुछ, क्या पॉइंट्स काउंट होते हैं कि आपका सेल इतना था, उनका इतना है, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं, तो वो भी एक मैटर करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इंसेंटिव प्लान है, इंसेंटिव प्लान जो होते plan हैं है, उसकी और थोड़ा सा हम लोग- डिटेल क्या होनी चाहिए उसकी, मुझे। हम लोग का एक ना मतलब स्टार ऑफ द वीक एक चलता है, स्टार ऑफ द वीक है ना? तो जी। हर वीक में हम लोग एक हर सेक्शन के एक पर्सन को ना स्टार ऑफ द वीक देते हैं, तो उसमें जितने भी सेल्स पर्सन है ना, तो स्टार ऑफ द वीक के लिए मतलब वो पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते आय हैं। हाय, क्या बात है क्योंकि सर। मेरे को उनके लिए स्पेशल एक बैच लगता है कि यहाँ पे स्टार ऑफ द वीक, तो बिल्कुल, उसको बहुत लगाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, यही तो मोटिवेशन देता है, क्यों सर? बहुत। हम लोग स्टार क्या ऑफ द वीक, उसके बाद स्टार ऑफ द मंथ। स्टार ऑफ द मंथ। तो क्या होता है कि आदमी मंथ तो आ जाता है जो मास्टर रहता है, लेकिन स्टार ऑफ द वीक आने के लिए क्या होता है, हर कोई प्रयास करता है। छोटे छोटे छोटे- टारगेट्स छोटे। मिलते हैं उनको, एक वीक का टारगेट है, चलो ये नहीं कर पाया, इस वाले में करूंगा, इस वाले में नहीं किया, इस वाले में करूंगा। तो हर कोई उसमें आ ही जाता है कोशिश करके, बस ये कि उसको ठानना रहता है कि मेरे को हाँ करना है। वो जिस दिन स्टार्ट होता है ना, उस दिन वो डिसाइड कर लेता है कि ये सब तो मेरे को चाहिए। तो वो उस फिर नेक्स्ट वीक दिखता है अपने आप को, यार मैंने प्रयास किया और मैंने हासिल की वो चीज़। तो छोटे छोटे इंसेंटिव प्लान रहते ही हैं हमेशा, कुछ ना कुछ अपग्रेड हो। और एक लेयर बना के रखी हमने कि आप स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो ना, तो यहाँ तक जाना है आपको, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रोसेस पे रहोगे तो आप यहाँ अपने आप को देखोगे, इसके आगे जाना है तो उसके भी रास्ता बना के रखा है हमने। करेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा आया हूँ तो यही काम करते रहूँगा, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में फोल्डर से आया ना जी। वो सेल्स हेड भी बन चुका है आज, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर वो अपॉर्चुनिटी दी, वैसा उसको सिखाया, वैसा उसको अपग्रेड किया, और उन्होंने उतनी मेहनत करी, तब जाके वो वहाँ पहुँचे बने हैं। हैं। वेरी ट्रू। तो स्टार्टिंग खुद को करना रहता है, हम सिर्फ सिखाने के लिए तैयार हैं, हमेशा हर चीज़ के लिए आगे बढ़ाने के लिए तैयार। और हमारी यही इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। बढ़ाना आप ही को है, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं हेल्प नहीं करूँ स्टाफ की, तो आप वहीं पे हो। जब आप अपनी जगह छोड़ के ऊपर आओगे तब उसको वहाँ बैठाना है अपने को। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि हमें भी कपड़े दिखाने पड़ते हैं, या चीजें ऐसी है कि नहीं आप डील कर रहे हैं कस्टमर से? अभी नहीं होता, बहुत पहले रहता पहले था, पहले starting इनिशियल में स्टेज में वो चीजें हाँ, सब स्टार्टिंग में फेस तो किया वो आपने। खोजते थे रोहित कहाँ है, लक्ष्मण का, हर कस्टमर आके सिर्फ हाँ, फेस वही फेस चाहिए। देखना चाहता था। और अब वो ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है कि नहीं, अगर हमने इनकी दुकान आ गए हैं, अगर ये यहाँ नहीं भी हैं, अगर वो बाहर भी हैं, तभी भी चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है कि जो आज की डेट में काम कर रहे हैं रेगुलर, उनको पता है कि यहाँ पे कौन मिलेगा अपने को, कौन अच्छा प्रोवाइड करा देगा Right. प्रोडक्ट। तो वो हमने वैसे अपनी टीम को डेवलप किया है सबका एक एक कि- सेगमेंट भी होगा कि जैसे इस वाले मैं को आप कस्टमर देखना को है। डील करता हूँ, जी। वैसे उनको मैं सर्विस देता हूँ, तो वैसे आपको देनी है, कहीं उनको 19 नहीं दिखनी चाहिए। नहीं दिखनी चाहिए। तो पहले आके लक्ष्मण खोजते थे ना, अब उनको मालूम है कि जो चीज़ वो दिखाते हैं, जो चीज़ वैसी सर्विस देते थे, वैसी प्रोडक्ट ये गाइड कर देते हैं, तो वो हमको जरूरी नहीं कि खोजना। उनको मालूम है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा काम हो जाना है ईजी, मेरे कम टाइम में मेरे को यहाँ सामान मिल जाना है, तो मैं क्यों बाकी जगह टाइम वेस्ट करूँ जाके। सही। सो गाइज ये चैट रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे बिजनेस ट्रिक्स एंड टिप्स मिल रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशन और भी जारी रहेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि अभी है सेलेब्स काउच में और भी कॉन्वर्सेशन जारी, और अभी है एक ब्रेक की बारी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome to the Celebs Couch. I like it. वेलकम बैक टू द शो गाइस, द सेलेब्स काउच। और मेरे सामने बैठे हैं आज 3 सेलिब्रिटीज। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जाने माने चेहरे हैं, लक्ष्मण सर, रोहित सर एंड अंशुमन सर। सो सर, हमारे शो का फॉर्मेट है एक नॉर्मल टॉक्स हमने ले लिया, कैजुअल हेल्दी टॉक ले लिया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमने हर्डल्स को पार करके आगे बढ़े हैं। अब थोड़ा फन मस्ती हम करते हैं,
तो आप लोगों के सामने साथ भी हम गेम खेलेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको भी आंसर आता है बेल बजाना है और आंसर देना है, ठीक है? तीनों रेडी रहना। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है, रायपुर में 3 वेडिंग वेन्यू के नाम। सिंपल फार्म, वुड वुड कैस्टल और अपना गौरव गार्डन। कूल। छत्तीसगढ़ के 2 सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग। हमू कापरा बाबा मोंडरिया खिलाड़ी संगवारी संगवारी मुझे ले चल अपने साथ। हाय हाय। ओके, 200 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 5 200 करोड़ में 8 200 करोड़ 8 नहीं, 7 2 0 200 0 2 नहीं 200 करोड़ में, करोड़ के 7 हो गए, आठ- 200 आठ ही इधर होगा ना। 9 हुआ ना, 9 7 तो करोड़ के हो गए हाँ। और 200 के 2। खरी ओके, मेला मूवी में ट्विंकल खन्ना का नाम क्या था? सबने देखा है मेला मूवी? मैं देखा तो है देखा है, लेकिन अब काफी पुरानी है, मतलब ऐसा है क्लिक नहीं हो रहा। उसके विलेन का नाम? गुलशन ग्रोवर विलेन का नाम था गुज्जर। गुज्जर गुज्जर। गुज्जर और हीरोइन का नाम था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा, जिसके बनियान और अंडरवियर भी मिलते हैं। रूपा। कूल। ओके, आज कौन सा वार है? रविवार। रविवार है। अच्छा, घंटी भी बजा। हाँ जी, हाँ। शाहरुख खान की 3 मूवी। डर डर, कभी हाँ कभी ना, बाजीगर, और ओके, डॉन, डॉन। हस्बैंड की बुआ की बेटी वाइफ की क्या लगेगी? रिलेशन कीजिए। हस्बैंड की बुआ की बेटी हस्बैंड की वाइफ की क्या लगेगी? कजन सिस्टर या ना ननद। ना ना, सही है। ओके, छत्तीसगढ़ के 2 सिंगर्स का नाम, कोई भी सिंगर, आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट का नाम बता, 2 आर्टिस्ट के नाम। जयस है जैस, और वीना भी है। वीना भी है, चलेगा। 42 - 24 42 -24 42 - 24। 18 क्या बात है। ओके, 3 मोबाइल कंपनी के नाम। नोकिया, सैमसंग, वीवो, सही है। 2 बियर्स के नाम। ओके, अपना किंगफिशर और Budweiser, Budweiser। वेटवाइजर। ओके, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की एक मूवी। ब्रह्मास्त्र। रणवीर कपूर है वो। हाँ, रणवीर कौन? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की। बाजीराव मस्तानी, आलिया नहीं है उसमें, दीपिका है वो, उसमें दीपिका है। आलिया और रणवीर सिंह। वो रामलीला। रामलीला नो। 900 से गली बॉय। गली बॉय, करीना कपूर के बेटे का नाम क्या है? करीना कपूर के बारे में। थोड़ा फिल्मी है मगर कॉमन है। हाँ, करीना कपूर के बेटे का नाम लव है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं वो- रेडियो में भी चलता था वो कुछ टाइम पहले, जब मैं रायपुर आया था तो रेडियो में चलता था। छोटे उस्ताद के नाम से। तैमूर। तैमूर। ओके, ये रूम नंबर कौन सा है? 111। वेडिंग में होने वाले कोई भी 5 फंक्शंस। क्या क्या? रिसेप्शन हो गई, बारात हो गई, हल्दी, मेहंदी, संगीत एंड हो गए सगाई। 3 वेडिंग इवेंट्स जो करते हैं उनके नाम। अमित उदासी, या कोई भी बोल सकते हैं। अमित उदासी है, एक मोहन करके है, एक अर्जुन ड्रीम करके है, इवेंट्स वाले हैं तो जी। आर्यन है। ओके, चलिए एक एक करके आप लोगों से मैं पूछता जाऊंगा, ठीक है? 3 सॉन्ग कोई से भी, गाने 3।
गाने किसके किसी के भी पूरे। किसी के भी मतलब उसके मुखड़े बोल हाँ, लाइन आगे की कोई भी 3 गाने का नाम। पास। ए जाते हुए लम्हों अब ठहरो जरा ठहरो। एंड रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एंड जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक। 3 साउथ इंडियन डिश। इडली, डोसा, सांभर बड़ा एंड पापू। पापू। यहाँ बनता है पापू? बनता है बिल्कुल। मैडम इस बार हमें Order. पापू ऑर्डर करना है। ओके, 3 बॉलीवुड मैरिड कपल। रणवीर सिंह, आज ये दीपिका पादुकोण, जी रणवीर कपूर, आलिया भट्ट। जी। काजोल, अजय देवगन। ओके, 3 टाइप ऑफ पराठा। आलू केरला पराठा, गोभी पराठा, and, पुली पराठा। आलू पराठा और उल्टे तवे का पराठा। ओके, 3 टाइप ऑफ अचार। आम की अचार, नींबू के अचार, मिर्च के अचार। मिर्च की अचार। 3 टाइप ऑफ सब्जी। मेथी, पालक, आलू। ठीक है। 3 यूज ऑफ कोकोनट। कोकोनट चटनी भी बना सकते हैं, हाँ, कोकोनट को डायरेक्ट खा भी सकते हैं और कोकोनट का तेल भी लगा सकते हैं। Very कूल। सर 3 टूथपेस्ट कंपनी नेम। पेप्सोडेंट, सिबाका, कोलगेट। क्या बात है। 3 मेल बॉडी पार्ट। नी, हैंड्स, स्टमक। स्टमक। कूल। 3 टाइप ऑफ चटनी। टेंडर कोकोनट चटनी, इसके गंगूरा चटनी और आपका टोमेटो चटनी। 2 बेस्ट पोहा सेंटर इन रायपुर। एंड जैसम चौक, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। ओके। 3 मोमोज पॉइंट इन रायपुर। मरीन ड्राइव, पंडरी और अपना जैसम चौक। नाम पता है तीनों के? 2 के तो पता है। बताइए। एक मोमोस अड्डा है हाँ हाँ। और पंडरी में है अपना एक्सिस जूस और एक कॉर्न बाइट जैसम चौक। कूल। 3 टाइप ऑफ रायता। बूंदी रायता, मिक्स रायता, पाइनएप्पल रायता। रायपुर में डेट करने के लिए 3 बेस्ट जगह। बेबीलोन इंटरनेशनल, ट्राइटॉन एंड सिबल फॉर्म। आप कहाँ गए? बता दिए Visit किए हैं कहीं? तीनों जगह चले जाएंगे। ओके, कूल। 3 टाइप ऑफ लड्डू। बूंदी का लड्डू, मलाई लड्डू, बूंदी की बेसन लड्डू, बेसन। गोंद का लड्डू, बेसन के लड्डू। ओके। 3 टाइप ऑफ सिगरेट कंपनी नेम। ITC और पनामा। यू वांट ब्रांड? आईटीसी में और भी कितने नाम है वो? गोल्ड सिगरेट फ्लैग, नेम्स। विल्स। गोल्ड फ्लैग, विल्स विल्स। है, नेवी कट और इसके अलावा है 555। 3 हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, कश्मीर एंड शिमला, शिमला, मनाली, ऊटी, ऊटी। आलिया भट्ट के 3 मूवी। ब्रह्मास्त्र, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और गली बॉय। गली बॉय। कूल। 3 पेट एनिमल। पेट एनिमल, डॉग हाँ। और आपका इसमें बर्ड्स भी चलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, पैरट्स हो गए एंड कोयल। ठीक। 3 स्टेट इन इंडिया। स्टेट, छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम। आसाम। 3 सिटीज इन छत्तीसगढ़। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। क्या बात है। 3 छत्तीसगढ़ी डिश। एक तो चावल का चीला है चावल का चीला। और एक वो कुछ पकौड़ा जैसा बनाते सब्जी हैं। आती है अपनी हरा सब, तुरई की सब्जी क्या बोलते हैं इसको? नाम याद नहीं आ रहा, व्हाइट कलर के फरा, फरा। चीला, फरा और चटनी। चीला फरा चटनी। कूल। 3 हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, स्प्राउट हो गया,
इसके बाद कोकोनट जूस ऑल्सो दैट इज सर्व एज वेल एंड तीसरा है किला विदाउट स्टीम 3 फेस्टिवल, होली, दिवाली, नवरात्रि, होली, दिवाली, नवरात्रि। 3 फ्लावर, लोटस, रजनीगंधा, रोज, रोज लिली, कूल। 3 टेम्पल इन रायपुर, इस्कॉन टेम्पल माता मंदिर कहाँ श्री पर? राम मंदिर, राम मंदिर सामने है। ओके, 3 कैफे इन रायपुर, कैफे जुनून, कॉफी कैफे डे, कॉफी कैफे डे, एक्स जूस में कॉफी, एक्सेस जूस। ओके, कूल। सर 3 जंक फूड, मैगी, चाउमीन एंड पास्ता, कूल। 3 यूज ऑफ पोटैटो, potato we can use in vegetable also, we can make it sweet also and potato का तीसरा यूज है इसको हम लोग मैश पोटैटो मैश पोटैटो। टमाटर का 3 यूज टमाटर की चटनी, जी, आलू टमाटर, सब्जी में और पालक टमाटर, कूल। पनीर टमाटर, फेस वॉश, 3 कंपनी के नाम फेस वॉश जो बनाती है। शेरिल्स और क्लीन एंड क्लीन, गार्नियर, गार्नियर। ओके, लास्ट 3 सोप नेम, सोप में लक्स, Crema, लिरिल, Lux and Lyric. लिरिल। 3 क्लोथिंग ब्रांड, किलर, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, रुकीज, जितने सब। सब ओके, 3 Blackberry. शूज ब्रांड, शूज ब्रांड, मोची, पॉनिटस्का, पूमा, एडिडास, पूमा। कूल, क्या बात है। क्लैपिंग हो जाए भाई। कौन है विनर? अंशुमन। ये है सर, Thank you, एक sir. कायना के लिए, कायना की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. सो ये शो का फॉर्मेट ही है कि हंसते खेलते हम बहुत सारी चीजें सीखे, रायपुर की कहाँ चीजें क्या मिलती है, छत्तीसगढ़ को हमें कैसे आगे लाना है, कहाँ पर क्या चीजें हमें मालूम है। तो जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम, और इसी गेम से हम सीखते भी हैं और लोगों तक वो मैसेज भी पहुंचाते हैं। दूसरा गेम भी एक हमारे पास है, सो कैन आई हैव द बोर्ड। सो ये अतरंगी गिफ्ट है, गेम भी थोड़ा अतरंगी है, क्या बात है। और अतरंगी हमारे शो के पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स पार्टनर्स भी हैं। सो सर आप जीते हैं तो आपको ये टास्क देना पड़ेगा इन्हें, बिल्कुल है ना। अब दोनों में से देखते हैं कौन जीतने वाला है। ये कुछ मूवीज के नेम है, अभी आप इन्हें नहीं बताना है, और सर आप लोगों को अपने हिसाब से ड्रॉ करना है। जो भी मूवी का नाम लेंगे, हाँ, अपनी एक इमेजिनरी इमेज बनानी है कि हाँ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि बर्फी बोला तो आपको बर्फी की डिजाइन बनानी है, वो मूवी हो गई। कुछ भी एक मूवी हो गई, जैसे फुकरे हो गया तो धुआं सा निकलता हुआ बन गया, वो फुकरे हो गया। तो ऐसा करके आपको एक करना है, ठीक है सर। पिक्चर बनानी है। पिक्चर्स बनानी है, हाँ। लिखना नहीं है, वर्ड्स नहीं लिखने हैं, कुछ भी ना नंबर लिखना है, ड्रॉ करना है। सिर्फ ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले मूवी का नाम है राजा की आएगी बारात। हो गया डन। टिक टिक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 डन। प्लीज कैमरे में दिखाइए क्या बनाया आप लोगों ने। क्या बोलती पब्लिक? लक्ष्मण सर, राजा की बिल्कुल बारात निकाल दिया ना। वापस से रीच कीजिए सर। दूसरा मूवी कौन सा देना चाहेंगे आप? दूसरा है हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश। और अभी लटकती लाश। लटकती लाश। इस मूवी को हमने जितना प्रमोट किया है ना, मूवी वालों ने भी नहीं किया होगा। 3 लाश लटका दिया सर आपने। 3 बोला ना। हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश, लटकती दैट्स लाश। इट। सर आपकी लाश लटकी कि नहीं? कौन है क्लोज? लक्ष्मण। लक्ष्मण सर, बिल्कुल सही। आपको ड्राइंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके डन। नेक्स्ट सर। अंगूर। अंगूर मूवी देखा है? अंगूर आप लोग ने? बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छी कहानी है।
संजीव कुमार की। हो गया सर, डन, वंडरफुल। अगेन लक्ष्मण सर, क्या बात है, आज पूरा बीट कर रहे हैं। ड्राइंग क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ज्वाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात। ये तो रेलिवेंट सब्जेक्ट है। डन। 5 4 3 2 1 गो। बारात उधर है। आपकी बारात किधर गई, अकेला बजा रहा है। इसमें क्या क्या बनाया सर आपने, थोड़ा एक्सप्लेन बैंड करें। बाजा बारात, बैंड बाजा, ये बाराती लोग डांस कर रहे नीचे हैं। बाराती डांस कर रहे हैं, क्या बात है। दूल्हा रह गया। सिर्फ बुलेट रह गया। सर नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट इज सावन। सावन। कॉपी कर रहे हैं, रोक दिया। डन। आपका सावन दिखाइए, ये ऐसा क्यों जा रहा है वो। अभी स्टार्ट हो रहा है वो सावन। अच्छा, ओके कूल। और बचे हैं सर, चलिए अब लास्ट, लास्ट वन, आपके बिजनेस से रिलेटेड फैशन। फैशन। फैशन का है ये चलेगा। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, done. हो गया। शर्ट, पैंट, एंड टी-शर्ट। टी शर्ट। तो ट्रेनिंग में जाऊंगा। ओके कूल, बहुत अच्छा है। थैंक यू। फर्स्ट फॉर्मेट है शो का, मैं आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा पूरे शो के बारे में, माय कायना टीम के बारे में। सर सबसे पहले तो मैं कायना टीम की जर्नी जो आप लोगों ने शुरुआत करी है, इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और ये एक ऐसी जर्नी है जो थोड़ी सी यूनिक है, अलग हटके है, जी, और जो आप लोगों ने कंसेप्ट लिया है इसका, वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आए तो सारे प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दें। डेफिनेटली सर। ग्रेट, ऐसे ही होगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो विनर हैं इसके, जोरदार Thank तालियां you. हो जाए। अतरंगी गेम के विनर हैं, अतरंगी सा गिफ्ट मिला है आपको। सर क्या कहना चाहेंगे पूरे शो के बारे में। तो सर बहुत ही अच्छा लगा शो आपका ये, और जो मेन आप प्लेटफॉर्म ये लेके आए हो, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत कम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपने एक तो प्रोडक्ट लाइन जो आप ला रहे हो तो काफ़ी लोग मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो कि इसके थ्रू हमको जाना है और यहाँ पे जो आ रहा है उसकी भी एक अलग पहचान बना रहे हो आप जी, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सक्सेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय कायना टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने ये ऐसा प्लेटफॉर्म लाया द सेलेब्स काउच करके, बहुत मतलब एक यूनिक टाइप का है ये। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब एक नाम से एक मैच भी हो रहा है। तो मेरे को जब कॉल आया ना तो मैंने सोचा कि ये क्या होगा, फिर मैंने देखा, कुछ रियलाइज़ किया कि कॉफ़ी विद करण जैसा एक वीडियो शेयर किया था, तो मेरे को लगा वही एक स्ट्रेटेजी पे अपन काम कर रहे जी। हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक। थैंक यू। मजा आया ओवरऑल। बिल्कुल। Welcome to the Celebs Couch.